तो इंटीग्रल के सीरीज में एक न्यू क्वेश्चन, और ये यूपी बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड के लिए ये एक नया क्वेश्चन और है। तो आप प्लेलिस्ट अगर ओपन कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट का हमारा 7वां से या 8वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपका 5 नंबर में पूछा गया सवाल है। किसमें? 5 नंबर में पूछे गए सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे चल के हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन जो दिया गया था उसको सबसे पहले हम किसके इक्वल टू लेट कर लेते हैं, आई के इक्वल टू। तो आई बराबर हमारे पास कितना हो जाता है, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन 2x दिया गया था। कितना दिया गया था हमारे पास, साइन 2x दिया गया था। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया था, tan इनवर्स दिया गया था। tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितना दिया गया था, साइन x इंटू डी एक्स, साइन x इंटू डी एक्स दिया गया था। ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी आप लोग अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इसमें आप करिए, क्या करिए कि इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। किसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 2x का। किसका फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, साइन 2x का। तो साइन 2x का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन 2 साइन x इंटू कॉस x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन x इंटू डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन x इंटू डी हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा। क्या माना जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर साइन को t मानिएगा। किसको मानिएगा, साइन को t मानिएगा। तो साइन को मैं t मान लेता हूं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास tan के इनवर्स में दिया गया था। तो tan के इनवर्स में साइन दिया रहेगा तो इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, हार्ड पड़ेगा। तो इसलिए इसको t मान लिए। तो जैसे इसको t माने तो इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से हमें dx की वैल्यू चाहिए तो dx इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, dt अपान में कितना हो जाएगा, dt अपान में cos x हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक काम और कर लीजिएगा कि लिमिट को चेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, लिमिट को चेंज कर लीजिए। लिमिट चेंज करने के लिए मैंने कई बार बताया है कि इससे अच्छा तरीका नहीं है कि आप एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद क्या करिए, इसमें 2 लाइनें खींचिए। कितनी लाइनें, 2 लाइनें, और 3 लाइनें ऐसे खींचनी है, और 2 लाइनें ऐसे खींचेंगे, 3 लाइनें नहीं 2 लाइन। यहाँ पर आपका फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा, फंक्शन। यहाँ पर अपर लिमिट रखिएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट रखिएगा। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास कितना है, साइन एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास टी है। दोनों फंक्शन है। तो देखिए जब अपर लिमिट में हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 है। तो जब अपर लिमिट में पाई बाई 2 रखेंगे तो टी की लिमिट हमारे पास कितना आ जाएगी, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। उसी प्रकार से जब हम लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो हमारे पास लोअर लिमिट यहाँ पर कितना आ जाएगी, टी की 0 आ जाएगी। टी की लिमिट आ गई। अब आगे हम चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास है आगे इंटीग्रल 0 से 1 हो जाएगा। और देख सकते हैं साइन को हमने t माना है तो यहाँ पर 2t हो जाएगा। और अब आगे आगे देखेंगे तो हमारे पास cos x है तो cos x लिख लेंगे, इनटू हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर t हो जाएगा, इनटू हम dx के स्थान पे क्या लिखेंगे, dx के स्थान पे लिख सकते हैं, ये आपने निकाला है तो dx के स्थान पर इसको लिख देंगे कितना, dt अपान में cos x। तो cos x अपने नानी के यहाँ चले जाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नानी के यहाँ चले गए हैं तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि ये दो हमारे पास कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं। तो इंटीग्रल हमारे पास हो जाएगा 0 से 1 t इंटू tan इनवर्स t। क्या, tan इनवर्स t। अब इसके बाद हम किसको लाएंगे भैया, इसका तो इंटीग्रेशन आप लोगों को डायरेक्ट पता नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं पता है तो आइलेट चच्चा को लाइए। आइलेट चच्चा, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, इसको रेड पेन से चल रहा था तो रेड पेन से ही चलने दीजिए। 2 इंटीग्रल में बाद में यूज करूंगा तो इसका इंटीग्रल हम आगे लिखेंगे। तो इसका इंटीग्रल आगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल।
तो सेकंड फंक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर पहले आप लिखिएगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स t हो जाएगा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने कर दिया। अब माइनस लगाएंगे, होल इंटीग्रेशन लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हमारे पास t हो जाएगा, इनटू हमारे पास इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन इंटू dx, dx क्यों लगाएंगे, dt लगाएंगे, सॉरी dt में लगेगा, यहाँ पर भी आप dt कर लीजिएगा, गलती से dx लग गया है, आदत बन जाती है। तो यहाँ पर अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर फिर से हम dt लिख देंगे, जहां पर हमने dx लिख दिया है गलती से आप वहां पर dt कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके आगे हम चलेंगे, तो इसके आगे चलेंगे, अभी हमने लिमिट को छोड़ रखा है, तो लिमिट को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, तब भी आपको कोई त्रुटि नहीं होगी, तो इतना हो जाएगा। तो अब आगे हम चल सकते हैं, टू tan इनवर्स को ऐसे रहने दीजिए, tan इनवर्स में हमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, तो tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स t, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाता है, टी स्क्वायर अपन में 2, उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा होल इंटीग्रेशन, और इसका जब अवकलन करेंगे तो अवकलन हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटू हमारे पास हो जाएगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे, तो टी का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, इंटू डी टी हो जाएगा, इतना हो जाएगा, हो गया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिएगा पूरे इंटीग्रल में, 2 का जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t इंटू टी का होल स्क्वायर, माइनस आप यहाँ देख सकते हैं जब इसका हमारे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाला 2 भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, इतना हो गया, इतना हो गया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम अगर देखें तो इसमें हम ऊपर वाले में एक जोड़ दे रहे हैं, एक घटा दे रहे हैं, तो देखिए आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा एक जोड़ते हैं एक घटा देते हैं, ऐसा इंटीग्रेशन आप लोगों ने कर चुका है, तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, तो जब अलग अलग करेंगे तब हमारे पास कितना हो जाएगा, अभी हमने लिमिट को छोड़ रखा है, क्या किया है, लिमिट को छोड़ रखा है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t इंटू टी का स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, इस देखिए इनको जब अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर लिखिएगा, सेम टू सेम एक एक स्टेप पे हम चलेंगे, एक एक स्टेप पे चलेंगे, एक भी स्टेप हम मिस नहीं करेंगे। उसके बाद जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर हमारे प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक अगर डन हो तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल, अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर टी 1 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्टली जानते हैं कितना होता है, tan इनवर्स टी होता है, कितना होता है, tan इनवर्स टी होता है। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टी का स्क्वायर इंटू tan इनवर्स टी हो गया, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास टी 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ये तो हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं, तो प्लस tan इनवर्स टी, तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिमिट को रख देते हैं, क्या करते हैं, लिमिट को रख देते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से 1 हमारी लिमिट चल रही थी, तो 0 से 1 हमारी लिमिट हो गई। अब अपर लिमिट रख दें माइनस लोअर लिमिट रख दें, तो यहाँ से हम अपर लिमिट जब रखेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास कितना हो जाएगा, अपर लिमिट आप देखेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास 1 है, tan
कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब इसके आगे चलेंगे, जब इसके आगे चलेंगे तो हम जीरो वैल्यू रखेंगे, तो जीरो रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, माइनस ये हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म जीरो, फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, तो tan इनवर्स हमारे पास जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स जीरो हो जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमने रख दी वैल्यू। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 होती है। उसके बाद -1 रहेगा तो -1 रहने दीजिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1 है, तो इसका भी मान हमारे पास कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/4। आगे पूरी वैल्यू जीरो है तो आगे पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 2π/4 - 1 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो जब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल आउट होके π/2 - 1 बचेगा। ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल का आंसर। इस इंटीग्रल का क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये आप एक बार कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।